नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल लक्ष्य क्लासेस पर। आज हम राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे, जो कि आरएस में पीएसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एग्जाम, वीडियो, पटवारी, ईओआरओ और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उसके लिए जो बेस्ट क्लासेस होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी को विद मैप पढ़ेंगे, कंप्लीट अपडेटेड नोट्स और पीवाईक्यू के साथ पढ़ेंगे। और आरपीएससी का जो न्यू पैटर्न है, आरपीएससी जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी डीप जो अपने क्वेश्चंस ले जा रही है हाल ही के कुछ एग्जाम्स में, उसके हिसाब से हम राजस्थान के भूगोल को कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम ये 20 टॉपिक्स है जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, आप देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग और जिले, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाएं, ठीक है। थर्ड चैप्टर प्राकृतिक एवं भूआकृतिक प्रदेश, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है जलवायु एवं ऋतुएं। फिफ्थ चैप्टर है अफवाह तंत्र, 6 जिले। उसके बाद में हम सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, और जल संरक्षण की तकनीकें। ये जो चारों टॉपिक्स है, ये 4 से लेकर 5 तक ये है हाइड्रोजोग्राफी के टॉपिक्स, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद में संसाधनों में मृदा संसाधन, और उसके बाद में वनस्पति पढ़ेंगे, हम वन्यजीव पढ़ेंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, जिसमें हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, ठीक है, और टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी रामसर साइट्स है उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, हमारे राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान में पर्यटन, परिवहन पढ़ेंगे, राजस्थान में क्या क्या फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, वाणिज्यिक फसलें। उसके बाद में पशुधन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम पशु गणना भी पढ़ेंगे, जिससे रेगुलर क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें नस्लें पढ़ेंगे, जो पशुधन की नस्लें, डेयरी और मत्स्य भी पढ़ेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जनसंख्या हम पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जनजातियां भी पढ़ेंगे, जैसे भील, मीणा, गरासिया, डामोर, सासी, जो भी जनजातियां हैं उन सब के बारे में हम एक ब्रीफ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान के संभाग और जिले, ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्थान के जो जिले हैं 41 जिले हैं और 7 संभाग है। 41 जिले और 7 संभाग की यात्रा कैसे शुरू हुई, इसको हम बहुत ही इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि हमारा राजस्थान का एकीकरण जो है वह 7 चरणों में हुआ था, जो 7 चरणों में हुआ था। और वह 7वां चरण जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी सिफारिशें लागू की गई। इसके हिसाब से राजस्थान में 1 नवंबर 1956 की जो स्थिति है, उस टाइम में राजस्थान में कितने टोटल जिले थे? 26 जिले थे, ठीक है। उसके बाद में जो सरकारें जाती गई और नए नए जिले, हमारे जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखकर नए नए जिले वापस बनाए गए, ठीक है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 से लेकर, जो कि जब हमारा पूरा राजस्थान अस्तित्व में आया था, उसमें सारे जो क्षेत्र आने जाने सब कुछ हो गए थे, वो 1 नवंबर 56 की स्थिति तक हो चुके थे। जो एकीकरण के जो 7 चरण हैं, उनको 7 चरण हैं, उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे उनको, ठीक है। इस हिसाब से 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे, और वो 26 जिलों से 41 जिलों तक की हमारी यात्रा कैसे रही थी, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बनाया था। 26 पहले थे, 27वां जिला बना था धौलपुर, ठीक है। उसके बाद में ये 27वां जिला बना था हमारा धौलपुर, ठीक है। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बनाए गए। 27 जिले तो पहले से थे, 28वां, 29वां और 30वां। 28वां जिला था बारां, दौसा और राजसमंद। ये 28वां जिला है बारां। फिर है एक बनाया गया था जयपुर से दौसा, फिर उदयपुर से कटकर एक नया जिला बना था राजसमंद। ये तीनों जिलों का कंस्ट्रक्शन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग 2-3 साल बाद एक नया जिला एक और बनाया गया था, 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद में 19 जुलाई 1997 को एक नया जिला एक और बना करौली,
उसके बाद में काफी सालों तक कोई जिला नया नहीं बना था। उसके बाद में हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 2008 को एक अंतिम 33वां जिला बनाया गया था, जो कि हाल ही में नए जिले जितने बनाए गए थे उस टाइम की, उससे पहले की स्थिति थी कि 33 जिले हमारे राजस्थान में थे। 2008 के बाद में हमारे जो नए जिले की आवश्यकता बहुत महसूस हुई, जैसे कि कुछ जिले बहुत दूर है, जैसे आप खुद ही देख सकते हो मैप में। जैसे कि पहले एक फलोदी जिला नहीं था, उसका जिला मुख्यालय था जोधपुर। जो फलोदी एक जिला मुख्यालय था जो काफी दूर, मतलब फलोदी और जोधपुर के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस थी। ऐसे ही इसी भौगोलिक आवश्यकताओं को देखे जैसे उदयपुर सलूम्बर के बीच में भी काफी डिस्टेंस थी। एक जैसे बालोतरा और बाड़मेर जो इसका जिला मुख्यालय था उसमें भी काफी डिस्टेंस थी। ठीक है, इन सभी को देखते हुए कि राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम नए जिले बनाएंगे। ठीक है, 33 जिलों के बाद में जो 33 जिले जो थे 2008 में थे, 8 के बाद में भी समय परिवर्तन हुआ और जो नए जिलों की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, इस हिसाब से हमारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उन्होंने एक समिति का निर्माण किया था। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, राम लुबाया समिति, जो एक आईएएस अफसर थे उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति की सिफारिश पे 19 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, 19 नए जिले बनाए गए थे जैसे, और राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कर दी गई थी 50। ठीक है, और 7 अगस्त 2023 को उनकी सिफारिश पे एक अधिसूचना जारी हुई जिनमें 17 नए जिले और 2 जिले थे जो जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण और जयपुर जोधपुर करके टोटल 19 नए जिले बने थे। इस हिसाब से 17 नए जिले करके 50 जिले हो चुके थे। ठीक है, तो राम लुबाया समिति के हिसाब से राजस्थान में 17 नए जिले बने थे, जैसे कि जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दुदू, नीमका थाना, अनूपगढ़, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, सांचौर, बालोतरा, ब्यावर, फलोदी, डीग, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा और सलूम्बर। ठीक है, इस हिसाब से टोटल हमारे राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो 50 हो गई थी। ठीक है, इसी राम लुबाया समिति ने एक सिफारिश और दी थी कि भाई जो पहले 7 संभाग थे उन 7 संभाग को 10 संभाग कर दिया गया, 3 नए संभाग जोड़े थे। पहला संभाग था पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग और सीकर संभाग। ठीक है, संभाग की व्यवस्था के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना से ध्यान रखिए कि राम लुबाया समिति ने 3 नए संभाग के बारे में बताया गया था, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। ठीक है, फिर जैसे ही हमारे 2023 में एंडिंग में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, उसके बाद में नई भाजपा सरकार का गठन हुआ था। उन्होंने जो राम लुबाया समिति के सिफारिश पे जो जिले बनाए गए थे उनकी समीक्षा के लिए एक पूर्व आईएएस थे डॉक्टर ललित के पवार, इनकी अध्यक्षता में 12 जून 2024 को एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, इस समिति के संयोजक थे मदन जी दिलावर साहब, जो मंत्री साहब है हमारे। एक इस समिति के सदस्य भी थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, कन्हैयालाल जी चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो जिलों की समीक्षा के लिए समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष है डॉक्टर ललित के पवार। ठीक है, इस समिति ने क्या सिफारिश दी कि जो भी 19 नए जिले बनाए गए थे, टोटल 17 नए जिले थे और टोटल 19 नए जिले थे। ठीक है, जयपुर और जोधपुर दोनों को ग्रामीण के अलग अलग टुकड़े के थे, इसलिए 19 नए जिले थे। मतलब कि कुल मिला के 33 और 17 50 जिले नए बने थे। उसकी समीक्षा के लिए आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। ठीक है, इस समिति का गठन कब हुआ था? 12 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, इस समिति ने सिफारिश दी थी कि भाई सिफारिश कब दी थी कि 19 दिसंबर 2024 को इसने अपनी सिफारिशें दी। उसमें कहा गया कि भाई 9 जिलों को और 3 संभाग को हटा दिया गया, यानी कि जो नए नए संभाग बने थे पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इन तीनों संभाग को हटा दिया गया और पूर्ववर्ती 7 संभाग थे, उन्हीं 7 संभागों को रखा गया था। 9 जिले हटा दिए गए। कौन कौन से 9 जिले हटा दिए गए थे भाई, इसके बारे में देखा। नीमका थाना जो कि सीकर से बना था उसको हटा दिया गया था। दुदू हटा दिया गया था जो कि जयपुर से बना था। ठीक है, एक सांचौर को हटा दिया गया जो कि जालोर से बना था। शाहपुरा को हटाया गया था जो कि भीलवाड़ा से बना था। गंगापुर सिटी को हटा दिया गया। ठीक है, और केकड़ी को हटा दिया गया, अनूपगढ़ को हटा दिया गया। ठीक है, और जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर और जोधपुर को 2-2 भागों में बांटा गया था, उन दोनों को भी हटा दिया गया। ठीक है, इसमें जो राम लुबाया समिति ने 17 नए जिले का गठन किया था, उनमें 8 जिले यथावत रखे थे, इनको नहीं हटाया गया, जैसे कि बालोतरा, ब्यावर, फलोदी, सलूम्बर,
डीडवाना कुचामन, डीग, खेड़तल तिजारा और कोटपुतली बेरोड। खेड़तल तिजारा का भी हाल ही में नेम चेंज कर दिया गया है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अभी नए जिलों की स्थिति अगर हम देखें राजस्थान के मैप में, तो ये देखिए, इसमें आप लोग देखोगे कि एक तो नया जिला है हमारा बालोतरा, जो कि बाड़मेर से अलग होकर बना है। एक हमारा जिला है फलोदी, जो कि जोधपुर से और जैसलमेर की एक तहसील है नोक तहसील, उससे अलग होकर बना है। उसके बाद में एक नया जिला हमारा बना है डीडवाना कुचामन। उसके बाद में एक नया जिला एक और बना हमारा कोटपुतली बेरोड। एक है खेड़तल तिजारा, एक डीग, ठीक है। उसके बाद में एक नया जिला और है सलूम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 और एक नया जिला है ब्यावर। टोटल 8 नए जिले बनाए गए। इस हिसाब से टोटल अब जिले कितने हो गए, पहले 33 थे, ठीक है, बाद में इस 50 जिले किए गए, लेकिन इन जिलों में से कुछ जिले हटा दिए गए और वर्तमान में कितने जिले हैं, 8 जिले यथावत रखे, यानी कि 33 + 8 कितने हो गए, अभी वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ठीक है। इस हिसाब से हमने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार से 41 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, ठीक है। अब हम राजस्थान के में जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में हम देख लेते हैं। संभाग क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि भाई संभाग, जैसे कि राजस्थान को कुछ जो जिले हैं उनको 4 या 5 जिलों को मिलकर एक संभाग बना दिया जाता है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलती रहे और प्रशासन की दृष्टि से लोगों को काफी सुगम रहे। एक जो संभाग होता है वो एक जिला और राज्य के बीच की एक कड़ी होता है, ठीक है। इस हिसाब से राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। और संभागीय व्यवस्था की जो यात्राएं हैं हम उसके बारे में भी थोड़े जान लेते हैं। हमने पहले भी एक चर्चा की थी कि 1 नवंबर 1956 को क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। पहला था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग था, ठीक है। इसी टाइम में 1 नवंबर 1956 इसी टाइम में अजमेर मेरवाड़ा जो सेक्शन था, अजमेर मेरवाड़ा, ये देखिए आप इस मैप में, जो अजमेर मेरवाड़ा का जो सेक्शन था उसको राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा जो था राजस्थान का 26वां जिला भी बना था, ठीक है। अजमेर जो राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था, ठीक है। और अप्रैल 1962 में क्या हुआ कि जैसे हमारे सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, उस टाइम में उन्होंने क्या किया, एक संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उनके पीछे लॉजिक था कि भाई जो संभागीय व्यवस्था है ये राजस्थान के प्रशासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार है, और संभागीय व्यवस्था से क्या है कि जो जिले का प्रशासन है उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप को माना जाता है, अनावश्यक हस्तक्षेप में माना जाता है। इस वजह से क्या है कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये किया गया था 1962 में। उस टाइम सीएम थे सीएम मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, ठीक है। उसके बाद में वापस क्या किया गया था 26 जनवरी 1987, लगभग मतलब कि 25 साल बाद क्या उस टाइम में सीएम थे हरदेव जोशी जी, इनके टाइम में क्या गया, संभागीय व्यवस्था जो थी उसको पुनः चालू किया गया, ठीक है। इस पुनः चालू किया गया, उसमें 6 संभाग बनाए गए। 6 संभाग कौन कौन से, पहले 5 तो पहले वाले ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। इसमें एक नया संभाग बनाया गया जो कि अजमेर, ठीक है। इस हिसाब से 26 जनवरी 1987 को सीएम हरदेव जोशी के समय में 6 संभाग प्लस एक नया संभाग, 5 संभाग प्लस एक नया संभाग मिला के 6 संभाग बनाए गए, ठीक है। इसी हिसाब से इस संभागीय व्यवस्था में 4 जून 2005 को एक नया संभाग और बनाया गया, भरतपुर संभाग, ठीक है। मैप में देख सकते हैं भरतपुर, आज की तारीख में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग मिला के ये पूरा रीजन मिला के आज की तारीख में भरतपुर संभाग है, जो कि कब बनाया गया था, 2005 में, ठीक है। और वर्तमान में जो संभागीय व्यवस्था का हिसाब है, इसमें अपन देखें राजस्थान में मैप में अगर हम देखें तो
जो सबसे पहले अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें, इसमें कौन कौन से जिले, एक तो उसमें खुद उदयपुर है, ठीक है। इसमें दूसरा एक तो खुद उदयपुर जिला है, उसके बाद में एक राजसमंद जिला है इसमें, ठीक है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिला भी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें प्रतापगढ़, सलूबर, नया जिले जो बना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। ये पूरा जो डिवीजन है ये उदयपुर संभाग है, ठीक है। और उदयपुर संभाग में अभी वर्तमान में 7 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा संभाग पढ़ते हैं कोटा संभाग, ठीक है। कोटा संभाग में अभी देखते हो पहले के जैसे इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो कि हाड़ौती का रीजन है, और ये चारों जिले किसमें, कोटा संभाग में है, ठीक है। उसके बाद में जो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, ठीक है। इस जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जिला है इसमें पाली, ठीक है। एक है सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर एंड फलोदी, ठीक है। ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सभी जोधपुर संभाग में, ठीक है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में, ठीक है। बीकानेर संभाग बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बीकानेर संभाग बनता है। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं भरतपुर संभाग, ठीक है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, ठीक है। उसके बाद में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स भरतपुर संभाग में आते हैं। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन भरतपुर से कटकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया डीग, ठीक है। इस हिसाब से टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर संभाग में, 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद में जयपुर संभाग आता है। जयपुर संभाग में ये जयपुर संभाग है, जयपुर, इसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, अलवर, खेड़तल, तिजारा, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर एंड डीडवाना कुचामन, ठीक है। इस प्रकार से हमारी संभागीय व्यवस्था भी पूरी हो जाती है, ठीक है। अभी हाल ही में करंट में एक चीज चर्चा में थी कि खेड़तल तिजारा जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, जैसे इसकी अवस्थिति हम देखें, ये रहा खेड़तल तिजारा। इस खेड़तल तिजारा जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था, इसका नया नाम किया गया था, अभी हमारे इसको अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इसको सरकार ने मंजूरी दी है इसको। इसका नया नाम है भर्तृहरि नगर। राजा भर्तृहरि के नाम पे इसका नाम रखा गया भर्तृहरि नगर। और इसका जो जिला मुख्यालय किया गया है वो किया गया है भिवाड़ी। यहीं पे भिवाड़ी स्थित है, और इसी भिवाड़ी को क्या किया गया है, इसका जिला मुख्यालय बनाया गया है। और नए जिले, पूरे जिले का नया नाम क्या है, भर्तृहरि नगर। ये एक करंट के पर्सपेक्टिव से नया पॉइंट है। ये देखिए खेड़तल तिजारा का नया नाम है भर्तृहरि नगर, और जिसका जिला मुख्यालय कहाँ किया गया, भिवाड़ी किया गया, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे 41 जिले और 7 संभाग के बारे में हमने पढ़ा था। इसको एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान में वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, कि 41 जिले हैं टोटल। अभी 41 जिले हैं और 7 संभाग है, ठीक है। एकीकरण के समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे। 27वां जिला 1982 में धौलपुर जिला बना था। 28वां 1991 में 28वां, 29वां और 30वां जिला 12 दौसा और राजसमंद बना था, ठीक है। उसके बाद में 1994 में 31वां जिला हनुमानगढ़, और 1997 में 32वां जिला करौली, 2008 में 33वां जिला प्रतापगढ़, और लंबे समय तक यही 33 जिले तक चले थे। उसके बाद में नए जिलों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए रामलुभाय समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने 17 नए जिले
बनाए गए थे, और जयपुर और जोधपुर को 2 जिलों में, जैसे जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण के हिसाब से क्लासिफाई किया था। इस हिसाब से टोटल राजस्थान में जिले हो गए थे 50, जिसमें थे जयपुर, नए जिले थे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, नीमका थाना, अनूपगढ़, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, सांचौर, बालोतरा, ब्यावर, फलोदी, डीग, डीडवाना, कोचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेलते तिजारा और सलूम्बर। ठीक है, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किए थे। उसके बाद में हमारी नई सरकार बनी थी, भाजपा सरकार। उस समय क्या हुआ कि वापस रामलुभाई जो समिति थी उसमें कई जिले ऐसे बनाए गए थे जो काफी छोटे छोटे जिले थे, जिसमें जो प्रशासनिक जो अपव्यय है होता है, जैसे कि प्रशासन का भी खर्चा होता है, जैसे काफी छोटे जिले बना देते थे, तो इस खर्चे को बचाने के लिए क्या क्या कहते भाई, और वापस इसकी रिव्यू करने के लिए, नए जिलों की समीक्षा करने के लिए एक्स IAS ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति के संयोजक थे श्री मदन जी दिलावर, सदस्य थे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, कन्हैयालाल जी चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह जी रावत। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि 9 जिलों और 3 संभाग जो थे इनको तो हटा दिया गया। ठीक है, कौन कौन से 9 जिले हटाए गए थे भाई, नीमका थाना हटा दिया गया था, दूदू हटा दिया गया था, सांचौर हटा दिया गया था, शाहपुरा हटा दिया गया था, गंगापुर सिटी हटा दिया गया था, केकड़ी, अनूपगढ़, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, इन सब जिलों को हटा दिया गया था। और कौन कौन से जिले यथावत रखे थे जो हमने मैप में देखे थे, ये कि बालोतरा, पहला जिला बालोतरा रखा था, फलोदी रखा था दूसरा, उसके बाद में डीडवाना कुचामन रखा था, इधर खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड रखा था। ठीक है, उसके बाद में एक डीग रखा था। ठीक है, उसके बाद में एक ब्यावर रखा था और एक सलूमर रखा था। ठीक है, इसे सबसे 8 जिले यथावत रखे थे, और टोटल जिले हो गए 33 + 8, यानी कि वर्तमान में कितने जिले, 41 जिले। ठीक है, उस हिसाब से। और जो रामलुभाई समिति थी उन्होंने 3 नए संभाग भी बताए थे। ठीक है, उनकी सिफारिश थी कि 3 नए संभाग बनाए गए, जैसे कि पाली, बांसवाड़ा और सीकर। ठीक है, लेकिन जो ललित के पवार समिति, उन्होंने कहा कि संभाग की कोई आवश्यकता नहीं है, तीनों संभागों जैसे पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इन तीनों को संभागीय व्यवस्था से हटा दिया गया। इस हिसाब से वर्तमान में कितने संभाग है, तो 7 संभाग है। ठीक है, अब थोड़ा हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि भाई 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। ठीक है, अप्रैल 1962 में क्या किया गया कि तत्कालीन सीएम थे मोहनलाल सुखाड़ी जी, इनके समय में संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। लगभग 25 साल बाद, यानी कि 26 जनवरी 1987 को सीएम हरदेव जोशी के समय में क्या किया गया, संभागीय व्यवस्था पुनः चालू की गई थी। उस समय 6 संभाग और 6 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से 6 संभाग, 5 पूर्ववर्ती जो थे, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। इसमें एक नया संभाग और बनाया दिया गया था, अजमेर। ठीक है, इस हिसाब से टोटल कितने संभाग थे उस समय, 6 संभाग थे। और 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना था। ठीक है, एक और फैक्ट नया है कि भाई हाल ही में कि खैरतल तिजारा का नया नाम किया गया भर्तृहरि नगर, और इसका जिला मुख्यालय किया गया भिवाड़ी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट लास्ट हम देखते हैं कि ये हमें मैप की क्या जरूरत है। राजस्थान ज्योग्राफी तो हम नोट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैपिंग से क्या होता है, मैप का क्या महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जैसे कल ही अभी हाल ही में 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक था उड़िया का पठार, ठीक है, एक था भोराट का पठार और एक था मुकुंदरा हिल्स। ये इनकी पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति को पूछा गया था इसमें। ठीक है, एक इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, सीधा आपको इतना सा पता हो कि उड़िया का पठार कहाँ है, भोराट का पठार कहाँ और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, तो भी आप इसका सीधा क्वेश्चन इसका सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि उड़िया का पठार सिरोही में है, ठीक है, आबू पर्वत पे। उसके बाद में भोराट का पठार उदयपुर और ये राजसमंद के बीच में यहाँ पे है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स है, जो कि कोटा के इधर है। ठीक है, तो सीधा पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। ठीक है, अगर हमें जिलों की व्यवस्थित अवस्थिति पता हो, ठीक है, तो हम इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2nd ग्रेड में और पूछा गया था कि भाई वर्षा की
घटती मात्रा पूछी गई थी। हमने अभी राजस्थान ज्योग्राफी में हमने पढ़ी, हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे वैसे भी इसमें, कि जो राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वह इस डायरेक्शन में कम होती जाती है, जैसे कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, ठीक है। और उसमें ऑप्शन थे शायद कोटा, एक भीलवाड़ा और एक था उसमें हनुमानगढ़, ये ऑप्शन थे। अब इसमें अगर अपने को मैप की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता हो, ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट पता हो कि भाई जैसे वर्षा की मात्रा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कम होती है, तो इसका आंसर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को पता रहना चाहिए कि भाई कि जिलों की अवस्थिति क्या है। कोटा यहाँ पे है, भीलवाड़ा यहाँ पे है और हनुमानगढ़ यहाँ पे, ठीक है। तो सीधे सीधे एक हमें पता चलता है कि भाई सबसे ज्यादा बारिश होगी वो कोटा में होगी, उसके बाद में बारिश की मात्रा भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में होगी, ठीक है। ये मैप का महत्व है। मैप में अगर हम देखें कि जो जैसे ये राजस्थान का मैप है, नया 41 जिलों का मैप है, इसमें हम देखें कि अगर हमें जिले पता हो, जिले की पूरी जैसे लोकेशन पता हो कि जैसे बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले के पड़ोसी जिला कौन सा है, चूरू जिला है। हनुमानगढ़ इस साइड में ऊपर है, ठीक है, इसके कंप्लीट ऊपर में है श्री गंगानगर, इसके नीचे कौन कौन से जिले, फलोदी जिले हैं, नागौर इसके इधर है, ठीक है। राजस्थान के किस साइड में जिला है, अगर जिले की स्थिति हमारे कंप्लीट हो जाती है तो राजस्थान का मैप जो है हमारे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या है कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो रीजनिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। एक जिला इस जगह का दे दिया, एक जिला इस जगह का दे दिया, ताकि हम उसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में हमने देखा कि 41 जिले और 7 संभाग के बारे में देखा था, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसकी जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमें हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा सिविल्स लक्ष्य क्लासेस पर मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इसी कड़ी में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाओं के बारे में, ठीक है। ओके, आज हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप सभी को लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।